रहे सी न्यूज भारत में। आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते इस वक्त की खास खबरों पर। परिवहन निगम के आगरा परिक्षेत्र के लिए दीपावली पर्व एक सौगात बनकर आया है। त्योहार के दिन में 510 बसों का संचालन करते हुए 16 नवंबर तक 11 करोड़ 80 लाख राजस्व की प्राप्ति की है। आरएम मनोज कुमार पुंडीर के अनुसार आगरा परिक्षेत्र ने समूचे यूपी में राजस्व की प्राप्ति के आंकड़े के अनुसार प्रथम स्थान प्राप्त किया है। उन्होंने आगरा से जयपुर, दिल्ली और ग्वालियर के लिए संचालित होने वाली नई बसों की भी जानकारी दी। यहाँ पर आगरा में परिवहन निगम का क्षेत्र प्रबंधक हूँ मनोज कुमार। इस बार के जो दीपावली का पर्व पे यातायात का जो प्रबंधन था, उसमें प्रथम 2 दिवस के लिए हमने बसें मुख्यतः दिल्ली से भेजी, दूर लखनऊ, कानपुर वगैरह। उसके बाद स्थानीय आवश्यकताएं होती हैं। उसके बाद कल पर्व था भैया दूज का, जिसमें भी स्थानीय आवश्यकताएं होती हैं। इस बार कोरोना होने के बावजूद हम लोग पिछले वर्ष के बराबर संग्रह कर पाए हैं और दिनांक 16 तक, यानी 16 नवंबर 2020 तक इस माह में हमारा जो प्रतिफल है वो पूरे प्रांत में अच्छा रहा है, नंबर 1 पर रहा है। और अभी ये प्रोत्साहन योजना है, कर्मचारियों को एक प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। ये अभी 3 दिन और जारी रहेगी। बिहार और पश्चिम उत्तर प्रदेश में छठ का एक पर्व होता है, सूर्य पूजा का, तब तक भीड़ निकलेगी। तब तक के लिए हमने 510 बसों को लगातार चलाए रखा है। कितना राजस्व हुआ है अब तक? अभी तक हमारा दिनांक 16 तक का राजस्व 11.8 करोड़ हो चुका है, जो लक्ष्य से ऊपर है। आगरा, जयपुर, आगरा, दिल्ली, कई अन्य बसें संचालित हो रही हैं। इस पक्ष में हमारे यहाँ लोकार्पण हुआ था माननीय सांसद एवं विधायक के कर कमलों से, जयपुर और दिल्ली के लिए एसी बसों का। तो 14 बसें। आगरा से सी न्यूज संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। लोक आस्था और सूर्योपासना के महापर्व छठ को लेकर बाढ़ के विभीषिका व कोरोना काल के बावजूद लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। वहीं सभी धर्मों व संप्रदायों के लोगों ने छठ व्रतियों के प्रति श्रद्धा भाव दिखाते हुए सद्भावना और सद्भाव का वातावरण चारों तरफ दिखाई देना हमारी एवं भारत के पारंपरिक संस्कृति झलकाती है। उक्त बातें सुबोध कुमार पाठक ने बताते हुए कहा कि इस पर्व में श्रद्धा और उत्साह के साथ डर भी दिखाई दे रहा है। वहीं लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। केसरिया बाजार में छठ व्रतियों की काफी भीड़ देखी गई। वहीं इस संबंध में पत्रकारों की एक टीम ने बाजार में बिक रहे सामानों की कीमत की जानकारी ली, जहां लोगों ने बताया कि कोरोना में महंगाई के कारण एक सूप डाला है की कीमत 250 से 300 रुपए तक है, जबकि कोसिया की कीमत बाजार में 150 से 200 रुपए तक की बेची जा रही है। वहीं आदि के मूल्य भी महंगाई की चरम पर है। सुरेश पंडित सुरेश मल्ली दौरा कै रुपए में बेच रहा है? 300 रुपये। कौन सी का दौरा है? बांस का दौरा है। 300 रुपए में बेच रहा है। कम भी होगा? वही पे कम हो जाएगा। कितने रुपए में? 250, 300 कहे 250 में बिकाएगा। हाँ जी। क्या नाम हुआ आपका? शिवलाल पंडित। कै रुपए में कोसिया बेच रहा है? 150 में। 150 में। तो चौबीसा के अलग रेट है, 24 है। और बरहिया के अलग रेट बा जी। उसका कितना? 140 रुपये। 140 से 150। बिहार से सी न्यूज संवाददाता अशरफ आलम की रिपोर्ट। इंदौर खुड़ेल से 10 किलोमीटर दूर दूधिया ग्रीट नंबर व दिसंबर माह तक विस्तारित कर दिए गए हैं। मेंटेनेंस बिल शिकायतों का निराकरण फोन की व्यवस्था 20 दिन से बीएसएनएल फोन की केबल का खराब होने से भुगतान से परेशान हो रहे थे। इसके चलते मंडल के अभिषेक त्रिवेदी ने बताया कि उन्होंने शिकायत बीएसएनएल के अधिकारियों को की थी। 20 दिन से मोबाइल फोन नहीं आ रहे थे, इसलिए आज एक मोबाइल लेकर वक्ताओं के लिए 24 घंटे सेवा उपलब्ध रहेगी। मध्य प्रदेश शासन के आदेशानुसार अगस्त 1 किलोवाट के वो उपभोक्ता जिनमें विद्युत बिलों में बकाया राशि थी, उनकी अगस्त माह तक की बकाया राशि का स्थगन किया गया था। वर्तमान में शासन ने उस राशि को इस माह भी स्थगित रखा है। इसलिए
दिसंबर में उपभोक्ताओं को जो बिल प्राप्त होंगे उसमें भी बकाया राशि नहीं जुड़ के आ रहा आएगी। इसके अतिरिक्त दूधिया वितरण केंद्र में हमने एक कंचन क्रिएशन की एक मेंटेनेंस व एफओसी कंपनी को अलग से रखा गया है, जिसमें इनके द्वारा मेंटेनेंस व एफओसी तत्काल रूप से किया जा रहा है। उपभोक्ताओं के द्वारा शिकायत दर्ज कराने पर एफओसी टीम द्वारा फ्यूज ऑफ कॉल को 1 से 1.5 घंटे में अटेंड किया जा रहा है व कभी कभी तो आधे घंटे में ही उपभोक्ता की सप्लाई चालू कर दी जाती है। इसके अतिरिक्त कुछ उपभोक्ताओं द्वारा तार ढीले होने पर, केबल जलने पर व ट्रांसफार्मर की बुशिंग खराब होने की अन्य विभिन्न प्रकार की शिकायतों को दर्ज कराया जाता है, जो कि मेंटेनेंस में आते हैं। ऐसी शिकायतों को हम अगले ही दिन अटेंड कर पा रहे हैं। ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि हमारे पास मेंटेनेंस का कोई भी काम 1 से ज़्यादा दिन नहीं रह पाता है। हम इसको 1 से या मैक्सिमम 2 दिन में ही कर लेते हैं। उपभोक्ताओं द्वारा इसमें काफ़ी हर्ष भी जताया गया है। शिकायतों सर इसके पहले नहीं थी क्या ये? नहीं, ये कंचन क्रिएशन को एफओसी व मेंटेनेंस का काम 1 अक्टूबर से ही दिया गया है। इसके पहले हमारे विभाग द्वारा ही यह कार्य किया जाता था। अभी हमारा विभाग व कंचन क्रिएशन कंपनी द्वारा मिलकर ये काम किया जाता है। इसके अतिरिक्त मैं बताना चाहूँगा कि दूधिया वितरण केंद्र में लगभग 1216 ट्रांसफार्मर स्थापित हैं, जिसमें रबी सीजन को देखते हुए बहुत सारे फीडरों, ट्रांसफार्मरों और 33 लाइनों का हमने मेंटेनेंस किया है। वर्तमान में 1 अक्टूबर से सीजन को देखते हुए हमने अभी तक लगभग 57 ऐसे ट्रांसफार्मर को मेंटेनेंस किया है, जिनमें उपभोक्ताओं ने शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें बुशिंग बदलना, ट्रांसफार्मरों की केबल बदलना व डीटीआर बॉक्स बदलने जैसी कार्रवाई की गई है। इसके अतिरिक्त हमने सीजन को देखते हुए 8 11 kV फीडरों का मेंटेनेंस भी किया है, जो दूधिया वितरण केंद्र में लगते हैं, और 33 kV की 3 लाइनों का भी अभी तक मेंटेनेंस किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त हमने सीजन को देखते हुए ऐसे ट्रांसफार्मर को चिन्हित किया जिसमें ओवरलोडिंग की समस्या थी। ऐसे हमने 63 kVA के 6 ट्रांसफार्मरों को 100 kVA करने के लिए प्रपोजल वरिष्ठ कार्यालय में भेजा था। वरिष्ठ कार्यालय द्वारा इस विषय में स्वीकृति प्रदान कर दी गई है और जल्द ही ये 6 ट्रांसफार्मर हम बदल देंगे। पूर्व में भी हमारे द्वारा इस प्रकार की कार्रवाई की जा चुकी है। पिछले 3 माह में हमने असरावत, खुड़ैल और बावलिया के कैंपों में कुल 24 ट्रांसफार्मर जो 200 kVA के स्थापित थे, उनकी जगह हमने 100 के 2 ट्रांसफार्मर लगा दिए गए हैं। उपभोक्ताओं को इस क्रियान्वयन से बहुत ही अच्छा वोल्टेज मिला है और सभी उपभोक्ताओं द्वारा इसमें काफ़ी हर्ष जताया गया है कि हमने ऐसी कार्रवाई की है। वर्तमान में मेंटेनेंस की व्यवस्था अच्छी होने से उपभोक्ताओं को अच्छी सुविधा मिल रही है। उपभोक्ताओं से मेरा निवेदन है कि जैसा सर के किसान जो काफ़ी बता रहे थे, किसान को भी ये दिए, किसानों के लिए ये मेरा मानना है कि उपभोक्ताओं को अपना विद्युत बिलों का भुगतान जल्द से जल्द कर देना चाहिए। जिनकी भी विद्युत बिलों में भुगतान राशि है, बकाया राशि है, उनका भुगतान तत्काल रूप से कर दें। इसके अतिरिक्त उपभोक्ता यदि अपने किसी भी ट्रांसफार्मर लाइनों पे मेंटेनेंस करवाना चाहते हैं, जहाँ पे भी शिकायत उनको प्राप्त हो रही है, वो यहाँ पे दर्ज करा सकते हैं। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में संसाधन उपलब्ध हैं, कर्मचारी भी पर्याप्त मात्रा में है, जिससे हमारा यह काम बहुत ही जल्द से जल्द कर दिया जाता है। इसके अतिरिक्त मैं यह एक और विषय में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पिछले 20 दिनों से लगभग BSNL के फ़ोन ख़राब पड़े हैं। मैंने इस संबंध में BSNL के SDO साहब से भी बात करी थी और उनको सूचित भी किया था। इसके बाद भी अभी तक कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए हमने एक प्राइवेट नंबर लिया है जिससे उपभोक्ताओं को परेशानी ना हो। यह नंबर है 7389843767। उपभोक्ता इस नंबर पर 24 घंटे फ़ोन लगाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। यह नंबर इसलिए लिया गया है ताकि उपभोक्ताओं को BSNL के नंबर ना लगने पर परेशानी ना हो और 24 घंटे के लिए यह नंबर उपलब्ध रहेगा, जिससे उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार की समस्या आगे नहीं आएगी।
एक चक्कर और दोहराना सर नंबर है। यह नंबर है, फिर से नोट करिए, 7389843767। आपका परिचय सर? मेरा नाम अभिषेक द्विवेदी, दूधिया वितरण केंद्र प्रभारी। इंदौर से कैमरा पर्सन विशाल चौहान के साथ कमल वर्मा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश ललितपुर कोतवाली अंतर्गत 13 नवंबर को सतपास गांव निवासी दयाराम पटेल का पुत्र पुष्पेंद्र पटेल उम्र 16 वर्षीय, जो कि झांसी में रहकर पढ़ाई करता था, 12 नवंबर को दिवाली का त्योहार मनाने ललितपुर आया था, जो कि 13 नवंबर को शाम 7 बजे लापता हो गया, जिसकी सूचना काफी खोजबीन करने के बाद कोतवाली पुलिस को दी गई। सूचना पर गुमशुदगी दिखाई गई थी, परंतु आज सुबह लोगों ने एक लड़के का शव साइफन के पास पानी में ऊपर देखा। उन्होंने तत्काल पुलिस को सूचना दी, जिसमें उक्त शव को पुलिस द्वारा बाहर निकाला गया, लेकिन पुलिस के होश उड़ गए जब उक्त पुष्पेंद्र उम्र 16 वर्षीय के हाथ पैर रस्सी से बंधे थे एवं मुंह में कपड़ा भी बांधा गया था। संभावना परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। क्या नाम है आपका? सुजान सिंह निरंजन। कहाँ के निवासी? मिर्चवाड़ा। क्या घटना हुई? मेरा भांजा 13 तारीख को लापता हुआ था शाम के 7 बजे, जिसे अभी डैम में मृत पाया गया। क्या नाम था? पुष्पेंद्र सिंह निरंजन। उम्र 16 साल। क्या आपको कोई संदेह है इस पे? अभी कोई संदेह नहीं है। अब ये घटना मर्डर की है, क्योंकि हाथ पैर और मुंह बांधा हुआ है। अभी मृत पाया गया। अब कार्रवाई आगे देखी जाएगी, जानकारी करी जाएगी कि किसका हाथ है। कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत गोविंद सागर डैम के पानी में आज सुबह किशोर का शव तैरता हुआ पानी में मिला। सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और शव को निकाल के पंचायतनामा की कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। परिजनों की तहरीर पे 302 आईपीसी में मुकदमा पंजीकृत किया गया है तहरीर के आधार पे, और हम लोग इसको गहनता से छानबीन करके और पूरा जल्दी इसका अनावरण करेंगे। जो भी फैक्ट सामने आएंगे, इसमें जो भी दोषी होगा उसको हम लोग बख्शेंगे नहीं, बहुत जल्द इसका अनावरण करेंगे। ललितपुर से सीनियर संवाददाता प्रद्युमन तिवारी की रिपोर्ट। करछना थाना क्षेत्र के ग्राम सभा बीरपुर गांव में रास्ते को लेकर 2 पक्षों में मारपीट। एक पक्ष की तरफ से 5 लोगों को आई गंभीर चोटें, वहीं एक की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसे जिला अस्पताल के लिए भेज दिया गया है। प्रयागराज से सीनियर संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।